ओके जी स्टूडेंट, तो आज का अपना पहला चैप्टर है क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 रियल नंबर्स। सबसे पहले रियल नंबर्स पढ़ेंगे और उसके बाद यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम देखेंगे। रियल नंबर्स क्या होते हैं, थोड़ा सा 9th क्लास का पहले रिकॉल कर लेते हैं एक बार कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। देखो, दो तरीके के रियल नंबर्स होते हैं, विदाउट डेसिमल एंड विद डेसिमल। ठीक है, अब रियल नंबर्स में विदाउट डेसिमल और विद डेसिमल में क्या आता है। विदाउट डेसिमल में आते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, और इंटीजर्स। ठीक है, और विद डेसिमल में आते हैं रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स। एक बार क्विकली नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स, रैशनल और इरैशनल नंबर्स के बारे में देख लेते हैं। देखिए, ये एक नंबर लाइन है, यहाँ से 0 से स्टार्ट है ये। ठीक है, अपन राइट साइड में लिखते हैं 1 2 3 4 जो पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ओके, उसके बाद लेफ्ट साइड में लिखते हैं नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, और सो ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे किसी भी आदमी को खड़ा कर दिया जाए, लेट्स से, ठीक है, किसी को भी खड़ा कर दिया जाए, लेट्स से इसका नाम है संदीप। ठीक है, संदीप को कहा जाता है कि आप ये जो नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन से नंबर्स को पिकअप कीजिए। ठीक है, तो इन्होंने नंबर्स को पिकअप करना स्टार्ट किया, तो ये 0 को छोड़ते हुए, ठीक है, सॉरी 0 पर खड़ा करना है ना, तो चलिए 0 पर खड़ा कर देते हैं। ठीक है, 0 से 0 पर खड़े हैं ये, और इनको कहा जाता है कि आप नंबर लाइन से नंबर्स को पिकअप कीजिए। तो ये स्टार्ट करते हैं 1 से और इन्फिनिटी तक नंबर्स को पिकअप कर लेते हैं अपने बैग में। ये इनके पास कोई बैग है, उसमें ये नंबर्स को पिकअप कर लेते हैं। तो ये जो इन्होंने 1 से नंबर को उठाया है और इन्फिनिटी तक, तो इन नंबर्स को हमने क्या नाम दिया है, नेचुरल नंबर्स का नाम दिया है। यहाँ से 1 से लेकर और इन्फिनिटी तक जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब ये जाने लगते हैं तो इनको इनके फ्रेंड जो है वो रोकने लगते हैं, कहते हैं कि आपने अभी इस नंबर लाइन से सारे नंबर्स को पिकअप नहीं किया है, अभी आपने बहुत सारे नंबर्स छोड़ दिए हैं। फिर इन्होंने ये क्या करते हैं, ये 0 को भी लेते हैं साथ में और सारे पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं। तो जब इन्होंने साथ में 0 को लिया नेचुरल नंबर्स के साथ में, तो नेचुरल नंबर्स प्लस 0 मिलके क्या बनाते हैं, होल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद इनसे कहा जाता है कि नहीं, अभी आपने सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को रिसीव किया है, आपने नेगेटिव नंबर्स को तो रिसीव किया ही नहीं है। तो जब ये नेगेटिव नंबर्स को प्लस 0 को अब पॉजिटिव नंबर्स को रिसीव कर लेते हैं, तो उन नंबर्स को क्या नाम दिया गया है, इंटीजर्स नाम दिया गया है। इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा, जिसमें नेगेटिव भी आते हैं, 0 भी आता है और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी से और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, नेगेटिव इन्फिनिटी से और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इन्होंने सारे नंबर्स को रिसीव कर लिया। तो ये तो हो गए नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स, जो कि विदाउट डेसिमल होते हैं। ठीक है, इनके बाद डेसिमल नहीं लगता है। उसके बाद देखेंगे रैशनल और इरैशनल नंबर्स। अभी नंबर लाइन से इन्होंने सिर्फ नेचुरल नंबर्स को रिसीव किया है, होल नंबर्स को और इंटीजर्स को। इसके बाद देखेंगे रैशनल और इरैशनल नंबर्स को, क्योंकि इस नंबर लाइन पे अभी बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो बाकी हैं, जैसे फ्रैक्शन पार्ट के जो नंबर्स हैं वो बाकी है। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सके, p अपॉन q की फॉर्म में लिख सके, वेयर q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ये बात क्यों कहते हैं कि q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर हमने q 0, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, 0 अपॉन 1 और 1 अपॉन 0, तो 0 को आप किसी भी नंबर से
किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये हमेशा क्या देगा, 0 देगा, ठीक है। और 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या देगा, हमें इन्फिनिटी देगा, या फिर इसको कहते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। क्या तक क्लियर हुआ सब बच्चों को? तो इसीलिए यहाँ पे इसका मतलब ये लिख दिया जाता है कि Q इज नॉट इक्वल्स टू का साइन ये होता है, ठीक है, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये हमेशा आपको रैशनल नंबर के साथ में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और वेयर P एंड Q क्या होते हैं, P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, ठीक है, P एंड Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, P एंड Q बोथ इंटीजर्स, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद चलते हैं इर्रेशनल नंबर्स की तरफ। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम P अपन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्या, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, वो नंबर्स जिनको हम P अपन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। कैसे, देखो, जैसे अपन ने लिया √2, √3 पाई 0.010010001, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो रूट वाले हैं, रूट वाले कैसे कि देखिए इसमें प्राइम नंबर है ये, और इसका कोई स्क्वायर रूट भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये एक क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। कैसे इर्रेशनल नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है कि एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, मतलब जब उसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, और इसके अलावा वो नॉन रिपीटिंग भी होता है, मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा होता है। तो जब हम इनके स्क्वायर रूट्स फाइंड करते हैं तो ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। पाई की वैल्यू सबको पता ही है, 22/7 और 3.14। तो कुछ क्वेश्चंस में तो हमें 22/7 रखने को कहा जाता है, कुछ में 3.14 रखने को कहा जाता है। तो जब हम 7 से इसको डिवाइड करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट ये वैल्यू अपने को मिलती है, ठीक है। अभी देखो इसमें 0.0100100001, कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। हाँ, 01 तो रिपीट हो रहा है, लेकिन एक सीक्वेंस देखिए, 01 आ रहा है पहले, देन 001, देन 3 बार 0, 1 बार 1, फिर आगे क्या चलेगा, आगे चलेगा 00001, इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये क्या हो गए, रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। अच्छा, अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें रैशनल प्लस इर्रेशनल नंबर्स को, किसको, रैशनल प्लस इर्रेशनल नंबर्स को रियल नंबर्स बोलते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर्स हैं और इंटीजर्स हैं, उन सबको मिला के वो सब किस में आते हैं, रैशनल नंबर में आ जाते हैं, ठीक है। और रैशनल प्लस इर्रेशनल को मिला के क्या नंबर्स बनते हैं, रियल नंबर्स बनते हैं, ठीक है। आई होप आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और भी किसी तरीके की आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और किसी भी तरीके के आपको क्वेश्चन पूछने हैं तो हम उनका सोल्यूशन देंगे आपको, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक है बेटा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। देखो, यूक्लिड्स का तो मतलब ये है कि जनरली कोई भी मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट ने कोई भी डिस्कवरी की हुई होती है या कोई भी थ्योरम को प्रूव किया होता है तो उनके नाम पे रख दिया जाता है ताकि उनको आगे फ्यूचर में याद रखा जा सके। तो ये तो यूक्लिड्स के नाम से रखा हुआ है, ठीक है। डिवीज़न का मतलब सब जानते ही हैं कि डिवीज़न करना है इसमें। और एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है कि कोई भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, जैसे हम कोई भी मार्केट से कोई भी चीज़ खरीद के लेकर आते हैं, ठीक है, और हमें उसमें क्या दिए हुए होते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिया हुआ होता है उसको बनाने का, कि हमें उसको कैसे कैसे बनाना है। उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं और प्रोसीजर होता है, उसी प्रोसीजर के आधार पे हम बना पाते हैं वो कोई भी चीज़, अगर हमें उसके बारे में पहले से नहीं पता होता है तो, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम यूज फॉर फाइंडिंग HCF।
आज तक हम बचपन से HCF निकालते आ रहे हैं, तो वो अपना जो नॉर्मल मेथड होता है उससे निकालते आ रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि लार्ज नंबर का जो HCF है वो आप कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए इन्होंने एक डिवीज़न के थ्रू स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिया हुआ है, जिसको क्या नाम दिया गया है, एल्गोरिदम नाम दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रहेगा अपना, ठीक है। अब देखते हैं लेमा क्या होता है। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। लेमा होता है बेटा कोई भी पहले से प्रूव्ड कोई स्टेटमेंट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं कोई दूसरा स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, ठीक है। जैसे इसके लिए स्टेटमेंट है A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R, वेयर R इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बट लेस देन B। अब कहेंगे कि मैम ये क्या है, A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R और ये, चलो इसको देखते हैं एक बार पहले, ठीक है। ये क्या है, देखो 2 से 15 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। 2 से 15 को डिवाइड किया तो 2 7 जा 14 टाइम्स माइनस किया 1 आया, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, चलिए इसको देखते हैं। 2 से 7 टाइम्स इसको डिवाइड किया तो ये तो क्या हो गया, डिवाइज़र। ये क्या हो गया, कोशेंट। ये हो गया रिमाइंडर, ठीक है। और ये हो गया डिविडेंड। तो हमें डिविडेंड कैसे मिलता है बेटा, डिविडेंड ऐसे मिलता है, डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। 15 डिवाइज़र क्या है 2, ठीक है, डिवाइज़र है 2 और कोशेंट है 7 प्लस 1। बस कुछ नहीं किया, उसको इस फॉर्म में लिख दिया है। जो डिविडेंड है उसको A लिख दिया है, डिवाइज़र है वो B है, कोशेंट है वो Q है और रिमाइंडर है वो R है। अब ये फॉर्म बताती हूँ इसका मतलब क्या है। देखो जो रिमाइंडर होता है वो अगर पूरी तरीके से कोई भी डिवाइज़र है वो डिविडेंड को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, जैसे 2 से 14 को डिवाइड किया, ठीक है, तो 7 टाइम्स गया, रिमाइंडर क्या आया 0। तो रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, बट ऑलवेज लेस देन B का मतलब ये हुआ कि जो भी डिवाइज़र है, जैसे यहाँ पे 2 डिवाइज़र है तो सिर्फ 2 ही रिमाइंडर आ सकते हैं, या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा, बस। उसके आगे जो डिवाइज़र है उसके इक्वल में कभी भी जो रिमाइंडर है वो नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया। सॉरी, एक बार अगर आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 कहता है कि हमें HCF फाइंड करना है 2 नंबर्स का। 2 नंबर्स कौन कौन से हैं, 12576 एंड 4052, ठीक है। फाइंड HCF 2 नंबर का, और क्या करते हुए, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। हमें यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा 12576 और 4052 का HCF फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते पढ़ते हैं इसको। ओके, तो सबसे पहली चीज़, सिंस 12576 इज ग्रेटर देन 4052, तो सो द डिविडेंड इज 12576 and divisor is 4052, ठीक है। तो देखो 12576 डिवीज़न है
सॉरी डिविडेंड है और 4052 डिवाइज़र है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ एक साइड में लिख लेते हैं डिवाइड करने के लिए। देखो अब हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं इसके लिए। 4052 है 12576 है, तो 4 की टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है, तो इसको 3 टाइम्स करके देखेंगे। ठीक है, 4052 मल्टीप्लाई 3, 3 2 जा 6, 15 1 12, 121576 आया। ठीक है, अब 12576 में से 1215, देखो इसको कैसे करेंगे, 4052 से 12576 को करना है। ठीक है, तो 3 टाइम्स गया तो क्या आया 12156, माइनस करेंगे 0 2 4, रिमाइंडर क्या है बेटा 420। ठीक है, अब क्या होगा सेकंड स्टेप में, एज द रिमाइंडर (420) is not equals to 0, so divisor becomes dividend and remainder becomes divisor। ठीक है, ये स्टेप आपको तब तक लिखने हैं ये सारे जब तक कि आपका आंसर में रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। ठीक है, अब क्या होगा 4052 क्या बन गया डिविडेंड और जो रिमाइंडर है वो क्या बन गया डिवाइज़र। ठीक है, अगेन इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पे साइड में कर लेते हैं। 420 से 4052 को डिवाइड करते हैं। तो देखो अप्रॉक्सीमेट मेथड लगाते हैं। 4 के टेबल में 40 10 टाइम्स आएगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा, अपन इसको 9 टाइम्स करते हैं। ठीक है, तो 420 से इसको 9 टाइम्स किया, सो व्हाट वी गॉट 18 36 एंड 7 3780। ठीक है, 2 7 माइनस करेंगे 8 2। ठीक है, तो इसको 9 टाइम्स गया डिवाइड हुआ 9 टाइम्स प्लस 272। अब 420 को, अब इस बार क्या होगा, स्टिल हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया है, तो इसकी वजह से क्या होगा जो डिवाइज़र है वो डिविडेंड बन जाएगा अगेन और जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र बन जाएगा। ठीक है, 420 272 मल्टीप्लाई। ठीक है, वापस करते हैं। टू 272 से 420 को देखो एक बार 2 टाइम्स करके देखते हैं। 272 मल्टीप्लाई 2 4 14 2 2 4 और 1 5, तो ज़्यादा हो जाएगा तो 272 1 टाइम जाएगा, इसको लेस करेंगे 8 8 4 148, तो 1 टाइम्स प्लस रिमाइंडर 148। स्टिल रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो अगेन जो डिवाइज़र है वो डिविडेंड बन जाएगा और जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र बन जाएगा। 148 से 272 को डिवाइड करते हैं, आई थिंक 1 टाइम ही जाएगा। 148 मल्टीप्लाई 2 8 2 16 8 9 296, तो 1 टाइम जाएगा 148, लेस करेंगे 4 5 2 124, तो 1 टाइम प्लस 124। ठीक है, आगे के स्टेप्स इधर कर लेते हैं। अब क्या होगा, जो डिवाइज़र है वो डिविडेंड बन जाएगा और जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा डिवाइज़र मल्टीप्लाई। ठीक है, वापस करते हैं। तो ये तो ऑफ कोर्स ही बात है, 1 टाइम ही जाएगा प्लस रिमाइंडर 24, अगेन 124 रिमाइंडर जो है वो डिवाइज़र बन जाएगा। इसको 5 टाइम्स करेंगे 120 आएगा, रिमाइंडर 4, तो 24 जो है डिवाइज़र है वो डिविडेंड बन जाएगा और रिमाइंडर क्या बन जाएगा डिवाइज़र। 4 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 0। अब देखो, अब जैसे कि हमारे इस लास्ट स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया है, तो अब हमारा जो प्रोसेस है वो यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। और अब हम कह सकते हैं कि इस टाइम जो डिवाइज़र होगा वो क्या होगा, HCF होगा इन दोनों नंबर्स का। ठीक है, 12576 और 4052 का जो HCF होगा वो होगा 4। और इससे हम एक कंक्लूजन पर और पहुंचे हैं कि 12576 और 4052 का भी जो HCF है वो 4 होगा और 4052 एंड 420 का भी HCF 4 होगा। 420 और 272 का भी HCF 4 होगा। 272 और 148 का भी HCF 4 होगा। 148 और 124 का भी HCF 4 होगा। 124 और 24 का भी HCF 4 होगा।